एक न्यू के ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है एजेंट किम रिएक्टिव। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम किम होता है, जो कि ऑफिस से अपने घर जा रहा था। सामने देखते हैं जहां गाड़ी में एक ठग बैठा हुआ था, स्मोकिंग करता है और जानबूझकर सिगरेट किम के ऊपर गिरा देता है। किम एक पल के लिए उसको देखता है, बाद में कुछ नहीं कहता और आगे जाने लगता है। अपने घर के पास आ गया था, लेकिन हम ठग को देखते हैं जो कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वह किम को लग जाता है। किम के घर के पास एक लॉन्ड्री वाला होता है जिसका नाम होता है मिस्टर लिम, जो कि यह सब देख रहा होता है। ठग गाड़ी से बाहर आता है और किम से बात करने लगता है। किम कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ। लेकिन ठग कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि जब भी ऐसा कुछ होता है तुम्हें सॉरी करना चाहिए। किम बाद में उसे सॉरी कह देता है, लेकिन ठग वहीं पर नहीं रुकता, उसे जोर से पंच मारता है और किम नीचे गिर जाता है। बाद में वो चला गया था। हालांकि ये सब बातें कैमरे में कैद हो जाती है। सुबह देखते हैं जहाँ पर किम सोया हुआ था, अलार्म रिंग करता है और वह खड़ा हो जाता है, अपनी बेटी के लिए खाना बनाता है। बाद में उसके स्कूल के कपड़ों पर प्रेस करने लगता है। डोर के पास आता है और मिंजी को बार बार कह रहा था कि खाना तैयार हो गया, जल्दी बाहर आओ। मिंजी उसे कहती है कि आप मुझे परेशान क्यों करते रहते हो, आप एक सास बने रहते हो और मुझे बाहर आने के लिए कहते रहते हो। किम स्माइल करके बात को टाल देता है। बाद में उसके स्कूल का एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट फॉर्म लिख रहा होता है और कहता है कि मुझे अपने करीबी का नंबर दो। मिंजी कहती है कि उसका नाम ह्यूरिंग है और नंबर यह है। मिंजी अपने स्कूल में जाने के लिए बाहर आती है, लेकिन मिस्टर लिम उससे बात करने लगता है। पहले इस बारे में बात करने वाला था कि कल तुम्हारे पापा के साथ यह क्या हुआ था, क्या वो ठीक है, लेकिन उस बात को टाल देता है और कहता है तुम्हारे कपड़ों को देखो, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे लॉन्ड्री में ले जा सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। बाद में उसकी बस आती है और वो चली जाती है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पर किम घर से बाहर आता है। अब लिम उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, कल ठग ने तुम्हें मारा था, अपने कपड़ों को देखो, चलो मैं इन्हें धुलवा देता हूँ, मेरी लॉन्ड्री में आओ। लेकिन उसको मना कर देता है और चला गया था। लिम उसको जाते हुए देखता है और कहता है कि जैसी बेटी है वैसा ही बाप भी है। मिंजी को देखते हैं जो कि अपनी बस में होती है और यहाँ पर एक लड़के को देख रही होती है जिसका नाम होता है नामहुन और शायद उसको लाइक करती है। बस के आगे साइकिल वाला आ गया था, एकदम से ब्रेक लगता है। मिंजी गिरने जा रही थी, लेकिन वो नामहुन के बाहों में गिर जाती है। बाद में सीट पर बैठ जाती है और उसको नोटिस करने लगती है। वो भी एक पल के लिए उसको देखता है। दूसरी ओर हम किम को देखते हैं। हमें पता चलता है कि एक बैंक के अंदर काम करता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर उसे कुछ पता चलता है कि उसका मिसयूज हुआ है, जो कि उसके बॉस ने हाक्सू ने किया होगा। बाद में हाक्सू के पास आता भी है और उन पैसों के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। बताता है कि उस दिन आपकी एनिवर्सरी थी, लेकिन आपके कारण से इतने पैसे का भुगतान हुआ था। लेकिन हाक्सू कहता है कि इस बात को जाने दो, कभी कभी रूल ब्रेक करने पड़ते हैं, ऐसा समझ लो कि बैंक के खाने पीने में ये पैसा चला गया। किम उसकी बात मान लेता है और अपनी सीट पर आता है। वह सीन याद करता है कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, उसके लिए कुछ बाय करना चाहता है, जो कि सेल्फ डिफेंस की चीजें होती है। उन्हें सर्च करने लगता है, लेकिन उसकी कोलीग संगे उसको ऐसा करते देख लेती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम इसका यूज हाक्सू पर करने वाले हो। यह सिर्फ मजाकिया ढंग में कह रही थी, लेकिन किम मना करता है और कहता है कि मेरी बेटी के लिए है, उसका बर्थडे जल्दी आने वाला है। संगे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी यह सब नहीं चाहती है तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पहले उसे पूछना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है, काश उसकी माँ होती तो यह सब और भी बेटर होता। संगे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, काम के बाद हम डिपार्टमेंट स्टोर में चलेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मिंजी को देखते हैं जो अपने क्लास में होती है। ह्यूरिंग उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे जिम के कपड़े चाहिए, ये उसको दे देती है। बाद में देखती है कि दो लड़कियां मिंजी के पास आती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। कहती है कि तुमसे स्मेल आ रही है। उसकी जो चीजें होती है उन्हें नीचे फेंक देती है, लेकिन मिंजी कुछ नहीं कहती। बाद में देखते हैं कि लड़कियां पीछे हायरी के पास जाती है और उसके महंगे चीजों को लेकर उसे कॉम्प्लीमेंट करने लगती है।
मिंजी भी हायरी को देखने लगती है। हायरी कहती है, तुम क्या देख रही हो? लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी हायरी के पास नामहून आता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बाद में उसे बाहर ले आया। कुछ टाइम के बाद मिंजी को देखते हैं जो कि रेस्ट रूम में आ जाती है, लेकिन हायरी की दोस्त वहाँ भी होती है जो कि उसकी इंसल्ट करने लगती है। मिंजी कहती है कि मुझसे कोई स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन तुमसे स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। वो उसे मारना चाहती है, लेकिन तभी हायरी आती है और कहती है कि रहने दो, यह मिसरेबल है। मिंजी सवाल करती है कि मैं मिसरेबल क्यों हूँ? हायरी ने कह दिया था क्योंकि तुमसे स्मेल आती है। किम को देखते हैं जो कि बैंक से बाहर आता है, लेकिन संगे वहाँ पर होती है जो कि उसका वेट कर रही थी और उसको स्टोर में चलने के लिए कहती है। किम पहले मना कर देता है। संगे कहती है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में कह देता है, ठीक है मैं भी चलूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि स्टोर में आते हैं जहाँ पर संगे उसकी बेटी के लिए कुछ अच्छा वाला गिफ्ट बाय करना चाहती है जो कि उसे मिल जाता है, लेकिन उसके लिए प्री ऑर्डर लेना पड़ता है। अभी लाइन में लगे हुए थे। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है, तुम उसे आगे दिखाना, तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन किम अपने फोन को देखता है और कहता है कि इसमें स्क्रीनशॉट कहाँ से आएगा? जब उसका नंबर आता है तो उसके पास स्क्रीनशॉट नहीं होता, लेकिन संगे आकर उसकी हेल्प करती है और यह एक टी शर्ट होती है, लेकिन किम देखता है कि बहुत ही महंगी होती है। बाद में कहता है कि मुझे रिफंड चाहिए, लेकिन संगे उसको समझाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मान लो तुम्हारी बेटी तुमसे कहती है कि आज तक आपने मेरे लिए क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? लेकिन अगर यह महंगी टी शर्ट तुम्हारे पास होगी तो तुम कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए बाय की है। किम उसकी बातों में आ जाता है और उसको बाय कर लेता है। को अपने घर पर आता है जहाँ पहले गिफ्ट को दराज में रख देता है। बाद में देखता है कि मिंजी अपने कपड़ों को धो रही है। वह कहता है कि मैं खुद यह कर सकता हूँ, लेकिन मिंजी कहती है कि जब आप यह करते हो तो इसमें स्मेल आती है, अब से मैं ही लॉन्ड्री वाला काम करूंगी। रात को अपने फोन में हायरी की प्रोफाइल को देख रही होती है, उसकी फोटो को देखती है। बाद में नामहून की प्रोफाइल को चेक करती है, लेकिन गलती से एक फोटो लाइक हो जाती है। उसे डिसलाइक करना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बाहर आती है, देखती है कि मेरे पापा सोफे पर सोए हुए हैं। वो उसको जगाती है, रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन वह देखता है कि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। धोना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी ने कह दिया था कि उन्हें सुबह वॉश कर लेना, अब जाकर सो जा। सुबह किम को देखते हैं, अलार्म रिंग करता है, जाग जाता है, किचन में आता है, लेकिन देखता है कि मेरी बेटी ने आज पहली बार बर्तन को वॉश कर दिया है। आज मैं उसका फेवरेट खाना बनाऊंगा। दूसरी ओर नामहून को देखते हैं जो अपने स्कूल में होता है और वॉलीबॉल खेलता है। मिंजी अपने लॉकर में जिम के कपड़े देखती है जो कि नहीं होते, लेकिन तभी हायरी और उसकी दोस्त आती है जो कि स्माइल करके निकल जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। बाद में यूरिन के पास आती है और कहती है कि मेरे जिम के कपड़े कहाँ पर है? वो कहती है कि मैंने तुम्हारी सीट पर रख दिए थे, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हायरी और उसके दोस्तों ने उन्हें डस्टबिन में डाल दिया है। फिर भी मैले कपड़े पहनकर जिम में आ रही होती है। नामहून सामने ही होता है जो कि उसे देख लेता है, अपनी जैकेट देता है और कहता है तुम इसका यूज कर सकती हो। बाद में जिम में आती है, लेकिन कोच देखता है कि उसने नामहून की जैकेट पहनी हुई है। हायरी पास में होती है जो कि यह सब देखती है। अगले सीन में हंसू को देखते हैं जो अपनी एकेडमी में होता है और बच्चों को ताइक्वांडो सिखाता है। बाद में हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है जून चियोल, जो कि यहाँ पर लोगों की हेल्प करता है और यह सब करके बहुत ही हैप्पी होता है। फिर अपने सीक्रेट प्लेस पर आता है और यहाँ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर हंसू आता है, देखता है कि जून चियोल अंदर ही है, डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि जून चियोल अपने गेम में पूरी तरह मगन होता है। हंसू डोर को लात मारता है और अंदर आ गया था। जून चियोल उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यह सब क्या है? क्या तुमने मेरे डोर को तोड़ दिया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हंसू कहता है कि अपना बकवास गेम बंद करो और चलो चलते हैं। जून चियोल कहता है तुम कहाँ पर जाने वाले हो? हंसू कहता है क्या तुम भूल गए हो कि हम साल में एक बार मिलते हैं और आज वही दिन है। जून चियोल कहता है कि मैं तो भूल ही गया था क्योंकि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन साथ में किम भी होता है जो कि उनका दोस्त होता है। पहले वह अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे,
जून च्योल दिखाता है और कहता है कि देखो यह मेरी बेटी की फोटो है, जब भी मैं उसको मिस करता हूँ तो इसको देख लेता हूँ। हंसू भी कहने लगता है कि मेरा बेटा बहुत ही रूड है, पता नहीं किस पर गया है। किम कहता है कि मेरा टाइम हो गया है, मिंजी घर पर आ गई होगी, मुझे वहाँ पर जाना होगा। लेकिन वो कहते हैं कि रहने दो, 2 मिनट तक यहीं पर रहो, अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी चिंता करना छोड़ दो, जल्दी उसका बीए भी हो सकता है। पहले वाले ठग को देखते हैं जो कि वहीं पर होता है और एक आदमी को परेशान कर रहा था, लेकिन बाद में जुनचियोल की ओर देखता है जो कि उसको देख रहा होता है। ठग चिल्लाता है और कहता है तुम किसको देख रहे हो? जुनचियोल उसको मारना चाहता है, लेकिन हंसो रोक लेता है और कहता है कि रहने दो, अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। किम उन दोनों से कहता है चलो चलते हैं। जुनचियोल जाने लगता है, लेकिन ठग उसको उकसाता है और उस पर खाना फेंक कर मारता है। जुनचियोल की टी शर्ट पर जो उसकी बेटी की फोटो होती है उसको लेकर गंदे कमेंट्स करने लगता है। जुनचियोल गुस्से में आ जाता है और उसको मारता है। उसके कुछ दोस्त भी होते हैं और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि किम कुछ नहीं करता और चला गया था। पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और जुनचियोल को रोकते हैं। सुबह देखते हैं जहाँ पर किम मिंजे के कपड़ों को सेट कर रहा होता है। नामहुन की जैकेट को देख लेता है जिस पर उसका नाम भी होता है और कहता है कि ये कौन है। मिंजी जैकेट को लेती है और स्कूल की ओर भाग जाती है। किम अपने आप से सवाल करता है कि क्या सच में ये उसका बीएफ है? मिंजी स्कूल में आती है, नामहुन को जैकेट देना चाहती है, लेकिन वह क्लास में नहीं होता। बाद में बाहर आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी नामहुन उसके पास आता है और जैकेट को लेता है। कहता है तुम इसे मेरी सीट पर छोड़ सकती थी, लेकिन मिंजी कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। बाद में उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी फोटो लाइक की थी, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। तभी नामहुन उसके पास रैंडम मैसेज कर देता है और वह उसके पास पहुँच भी जाता है। मिंजी शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती। पीछे हम देखते हैं जहाँ पर हायरी और उसकी दोस्त होती है जो कि यह सब देख रही थी। अगले सीन में मिंजी क्लास में आती है, लेकिन दोनों लड़कियां उसके पास आती है और कहती है कि हायरी तुमसे मिलना चाहती है। बाद में उसको स्टोरेज रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर हायरी उससे कहती है कि तुम मेरे बीएफ के साथ क्या कर रही थी? मिंजी कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, मुझे सिर्फ उसकी जैकेट लौटानी थी। हायरी कहती है तुम अपनी जैकेट पहन सकती थी, लेकिन मिंजी कहती है कि कैसे, तुमने उसको डस्टबिन में डाल दिया था। लेकिन हायरी उसको पनिश करती है और उसको लात मार देती है। हायरी कहती है कि मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी, मैं तो इस बात से नाराज हूँ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी जो स्मेल है वो उसमें भी आ सकती है। बाद में उसे कहती है कि तुमसे एक मदरलेस चाइल्ड की स्मेल आ रही है। तभी मिंजी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसको लात मार देती है। दोनों लड़कियां छुड़वाने का ट्राई करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ओर किम को देखते हैं जो बैंक में होता है, लेकिन टीचर उसके पास कॉल करता है, बताता है कि तुम्हारी बेटी ने स्कूल में क्या किया, उसने हायरी पर अटैक किया है और तुम जानते हो कि वह जुआ की कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन है जिसका नाम होता है गंगचान, उसकी डॉटर है, जल्दी से यहाँ पर आ जा। गंगचान को देखते हैं जो कि असेंबली मैन सिम से स्पा में मीटिंग कर रहा होता है। यह किसी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बात करते हैं। सिम कहता है चिंता मत करो, तुमने जो भी करने के लिए कहा है मैं वैसा ही करूँगा। गंगचन बाहर आता है। राइट हैंड मैन नाम कहता है कि आपकी वाइफ आपके पास कॉल कर रही है। गंगचन फिर बात करता है। वाइफ ने कहा कि स्कूल में क्या हुआ है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में गोल्डन टीथ नाम के आदमी से मिलते हैं जो अपने आप को रेडी करता है और वहाँ पर आ गया था, लेकिन सामने नाम आता है जो कि उसको रोक लेता है। आदमी कहता है कि तुमने मुझसे मिलने के लिए कहा था। नाम कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब प्लान में चेंज हो गया, तुम चले जाओ, हम तुम्हें बाद में बुला लेंगे। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए लैप डॉग हूँ? नाम ही उसको देख रहा होता है। बाद में उसको जाना पड़ता है। अब स्कूल में देखते हैं जहाँ पर सभी किम का वेट कर रहे थे। हायरी की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हम उसके लिए वेट क्यों करेंगे। तभी किम भी आ जाता है, लेकिन मिंजी चुप नहीं होती, सच्चाई बताती है कि हुआ क्या था। यह लड़कियां मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी, मैंने किसी तरह इस बार तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कब तक करूंगी, इसीलिए मैंने इस पर हाथ उठाया। लेकिन किम अपनी बेटी की बात नहीं सुनता, घुटनों के बल बैठ जाता है और गंगचान से कहता है मुझे माफ कर देना,
इसकी माँ नहीं है, मैंने इसकी परवरिश की है जो कि शायद सही से नहीं हुई है। मैं आगे और भी ट्राई करूंगा, मैं इसका यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा। गंगचान उसके पास आता है और कहता है ठीक है, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। गंगचान बाहर आकर किम को देख रहा होता है जो कि मिंजी के साथ जा रहा था और टीचर से कहता है कि यह है कौन। टीचर कहता है कि यह सिर्फ एक सिंपल एम्प्लॉय है जो बैंक में काम करता है, चिंता मत करो, अगली बार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। गंगचान कहता है ठीक है, अगर हो गया तो देख लेना, तुम और तुम्हारा स्कूल यहाँ से गायब हो जाओगे। मिंजी अपने पापा से कहती है कि क्या आपको मुझ पर बिलीव नहीं है? मेरे पास मेरी माँ नहीं है, केवल तुम ही हो, आपको मुझ पर बिलीव करना चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप उनके सामने घुटनों के बल क्यों बैठे? क्या इसी वजह से क्योंकि हायरी के पापा एक बड़े आदमी हैं, उसके बहुत सारे कनेक्शन हैं, लेकिन आपके क्यों नहीं है? तुम सिर्फ एक नीच एम्प्लॉय हो। आज मैं ह्योरी के घर पर ही सोऊंगी, मेरे पास कॉल मत कर देना। अगर आपने ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। किम जाने लगता है, लेकिन उसे कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बर्थडे से हेट करती हूँ क्योंकि उस दिन मेरी माँ की डेथ हो गई थी। अगले सीन में किम समृद्धि स्थल पर आता है और अपनी वाइफ को देखता है। एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर दोनों फ्लावर की शॉप में होते हैं। याजिन बताती है कि यह फ्लावर मेरा फेवरेट है, इन फ्लावर को फेनिक्स कल कहा जाता है, इनका एक हिडन मीनिंग है जो कि होता है लव एंड डिवोशन। रात को किम अपने घर पर आता है, लेकिन देखता है कि मेरी बेटी यहाँ पर नहीं आई। दूसरी ओर मिंजी को देखते हैं जो कि मार्केट में होती है, लेकिन तभी नामहुन उसके पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, स्कूल के पीछे वाले गेट पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नामहुन को देखते हैं, 12 बज जाते हैं। केक को तैयार करता है, अपनी बेटी के पास कॉल करना चाहता है, लेकिन उसने कहा था कि मेरे पास कॉल मत करना, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। रात भर ऐसे ही बैठा रहता है और सुबह के 7 बज जाते हैं। अब यूरेन के पास कॉल करता है और कहता है कि क्या मेरी बेटी तुम्हारे पास है? लेकिन वो मना करती है और कहती है कि वो मेरे पास नहीं आई, स्कूल में आता है, बच्चों से पूछता है, लेकिन यहाँ भी मिंजी नहीं होती। तभी नामहुन को देखता है और कहता है मुझे पता है तुम उसे जानते हो, वो कहाँ हो सकती है? नामहुन कहता है मुझे माफ कर देना, वह मैसेज मैंने नहीं किया था। एक ठग मेरे पास आया, मेरे फोन को ले लिया था और उसने मिंजी को वहाँ पर आने के लिए कहा। मैंने सिर्फ स्कूल के पीछे वाले गेट की बात सुना था। अब हम देखते हैं कि किम स्कूल के पीछे आता है और यहाँ कई खून के धब्बे होते हैं, उन्हें फॉलो करता है। यहाँ पर एक हेयर बैंड भी होता है, याद करता है कि यह तो हायरी का होता है। अगले सीन में वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और हायरी और एक ठग आता है। ठग कहता है चिंता मत करो, उन्हें यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा, देखो वेदर भी हमारी साइड में है, बारिश स्टार्ट हो गई है, सारे एविडेंस मिट गए हैं। उसके पापा भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह सिर्फ एक सिंपल एम्प्लॉय है। अगर पुलिस के पास रिपोर्ट आ जाती तो पहले से यहाँ पर होती, लेकिन देखो कि यहाँ पर पुलिस वाले नहीं है। लेकिन तभी उनके पीछे किम आता है और कहता है कि मैं मिंजी का पापा हूँ। ठग उसे कहने लगता है कि मिंजी को नहीं जानते कि वह कहाँ पर है, बाद में जाने लगता है। लेकिन किम कहता है कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि मैं मिंजी को ढूंढ रहा हूँ। हैरी को हेयर बैंड दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा है ना। ठग उसके पास आता है और कहता है तुम चाहते क्या हो, यहाँ से चले जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? बाद में उसे पंच मारना चाहता है, लेकिन किम को नहीं लगता। ठग चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम कोई स्पेशल हो, अगर हो भी तो मुझसे फाइट कर। उसके कपड़े फाड़ देता है, लेकिन यहाँ पर कई निशान होते हैं। अब हम पास्ट के सीन में चलते हैं जहाँ पर उसने किसी बड़े आदमी के ऊपर गन लगाई हुई थी और कहता है मुझे जाने दो, मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। हम यहाँ पर और भी कई सीन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि पहले किम एक डिटेक्टिव था। नॉर्थ कोरिया में उसने स्पाई के रूप में काम किया था, साउथ कोरिया में तो काम किया करता ही था, इसीलिए डबल एजेंट के रूप में उसने कई बार काम किया था। बताया जाता है कि उसने नॉर्थ कोरिया में 17 ऑपरेशन को पूरा किया था। अगर हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं तो यह बहुत ही बड़ा क्राइसिस होगा। अगर नॉर्थ कोरिया को पता चल जाता है कि यह जिंदा है तो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। प्रेजेंट के सीन में वापस आते हैं जहाँ पर किम ठग से फाइट करता है, उसे कई पंच मारता है और नीचे गिरा देता है। बाद में उसको पकड़ता है और कहता है कि मिंजी कहाँ पर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।